बालाघाट का मोती गार्डन आज शिक्षकों की एकजुटता का गवाह बना। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिले भर से जुटे शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंच से अपनी आवाज को बुलंद किया। तनख्वाह रोकी जा सकती थी क्या 6000 लोगों को फोकस नोटिस दिया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। हमने अपने संगठनों की बात को दरकिनार किया साथियों। हम चुपचाप डरते मारे। इसमें लांजी ब्लॉक अव्वल रहा, उनको तो गोल्ड मेडल दे देना चाहिए जाके। ऐसी शुरुआत हुई अटेंडेंस लगाने की, ऐसी शुरुआत हुई मैक्सिमम की अटेंडेंस लांजी के साथियों के द्वारा। सभा के दौरान पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस, क्रमोन्नति और वरिष्ठता जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा के बाद शिक्षकों का हुजूम रैली की शक्ल में शहर की सड़कों पर उतरा। पुरानी पेंशन हमारा हक है और शिक्षकों का सम्मान बहाल करो जैसे नारों के साथ यह रैली अंबेडकर चौक और जय स्तंभ चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली में शिक्षकों के जोश ने साफ कर दिया कि अब वे अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सरकार का यह तर्क है कि ओपीएस बहाली से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। एनपीएस की वजह से क्या जोखिम आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ऐसा होता तो फिर जो हमारे माननीय विधायक महोदय हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, उनको भी ओपीएस वाली जो है पेंशन लागू कर दें, क्योंकि वो भी तो केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर दूसरा कोई रिपीट हो जाता है, तो इस तरह तो उनकी भी संख्या पेंशनर्स के रूप में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर भी तो देश पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हम तो पूरी 33 से 35 साल सेवा करने के बाद जो हमारा न्यायोचित मांग है, तब हम मांग कर रहे हैं कि हमको आर्थिक सुरक्षा मिले पुरानी पेंशन के रूप में। जो एनपीएस है उसमें इतने आर्थिक जोखिम हैं कि मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। हमारा एक साथी उच्च माध्यमिक शिक्षक 92,000 रुपये की अंतिम वेतन लेकर रिटायर्ड होता है और एनपीएस में उसकी जो पेंशन है वो 5,140 बनती है, जबकि ओपीएस में उसकी जो पेंशन है वो 42,000 रुपये मिनिमम बनती। तो इस तरह की विसंगति जो बाजार पर आधारित हो, जिसमें हमारा कटौतरा जो है हमारी सेवा अवधि के पूरी नियुक्ति दिनांक से नहीं है, हमारा कटौतरा बहुत कम जमा हुआ है, तो हमारे साथ तो दोहरा शोषण हो रहा है। हम मध्य प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तुलना में और ज़्यादा बदतर स्थिति में इसलिए हैं कि मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी है अन्य विभाग का, वो अपनी नियुक्ति दिनांक से एनपीएस पा रहा है। मतलब एनपीएस में भी हमारे साथ भेदभाव है। एनपीएस में हमारे साथियों को 2011 सितंबर से कटौतरा चालू हुआ, जबकि एनपीएस ओल्ड पेंशन 2004 में बंद हो गई, तो हमारा कटौतरा 2005 से ही होना चाहिए था, पर हमारा नहीं हुआ। तो हमारा कटौतरा लेट होने की वजह से जब हमारा साथी आज की डेट में रिटायर हो रहा है तो बिल्कुल न्यूनतम पेंशन हो रही है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आजाद अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग की जा रही है। ये पैसों के लेन देन का मामला है, क्या स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा लगता है आप लोगों को? क्या है सर, ये आर्थिक ही है मामला, क्योंकि हम लोगों की जो नियुक्ति तिथि से गणना है पदोन्नति और क्रमोन्नति में तो हो रही है, लेकिन जब ग्रेजुएटी पेंशन की बात आती है, मतलब आर्थिक लाभ की बात आती है, तो हमारे साथ पूरा नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि उसमें गणना हमारी 2018 से ली जा रही है। तो सारी चीज़ों में जब सरकार हमारी गणना नियुक्ति तिथि से कर रही है, तो हम चाहते हैं कि ग्रेजुएटी और पेंशन में भी सेवानिवृत्ति के बाद जो है गणना नियुक्ति तिथि से हो। जो हमारी 98 की गणना है, नियुक्ति तिथि है, वो उसी से गणना हो, तो उससे जो है कर्मचारियों को जो आर्थिक हानि हो रही है और पेंशन भी उनको न्यूनतम नहीं बन पा रही है जिससे उनका जीवन यापन हो सके। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमको जो हमारी 98 की नियुक्ति तिथि है वहीं से हमारी ग्रेजुएटी और पेंशन में गणना की जाए। आप ये बताएंगे, संगठनात्मक तौर पर एकजुटता तो आप लोगों में दिख रही है, लेकिन सरकार को झुकाने के लिए सरकार लंबे समय से मांग चली आ रही है, तो उसके लिए आगे क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप लोग जिससे कि सरकार सुन सके आप लोग? अभी तो हम रैलियों के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, हमें हमारी नियुक्ति दिनांक से हमारी वरिष्ठता की गणना नहीं करती है, तो आगे चल के हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हो सकता है हम अनशन भूख हड़ताल भी करें।
इसका असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं, उसे लेकर आप लोगों की क्या राय है? हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं रविवार के दिन करते हैं ताकि बच्चों का भी नुकसान ना हो और हमारी बात भी शासन तक के पहुंच जाए। फिलहाल शिक्षकों के इस प्रदर्शन ने स्थानीय राजनीति और प्रशासन में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि शासन स्तर पर शिक्षकों की इस पेंशन रैली का क्या कुछ असर होता है। जल, जंगल और जमीन ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान और उनकी आस्था का केंद्र है। लेकिन जब इसी पहचान पर खनन की कुल्हाड़ी चलने लगे तो आवाज़ उठना लाजमी है। मामला है जनपद पंचायत बैहर, जिला बालाघाट का, जहां ग्राम बम्हनी, लूद और कोंगेवानी के ग्रामीण एक सुर में विरोध कर रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि माइंस को बचाना है कि माइंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों हटना चाहिए? अब माइंस वाले तो नौकरी देंगे। ठीक है, पूरा परिवार को थोड़ी लगाएगा माइंस। पक्का नहीं तो देना नहीं है तो आगे भी नहीं देना चाहोगे कि आगे देना चाहोगे? ना अब जैसे हम वन अधिकार का लगा दिए, वन अधिकार का लगाने के बाद ग्राम सभा में आएंगे, वो आपसे मांगेंगे, आपको कहेंगे कि नौकरी दे देंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पैसे की लालच देते हैं, कई तरह से करते हैं, ठीक है। और एक समय ऐसी भी स्थिति आती है कि ना तो हमको आने देंगे, ना मड़ावी जी को आने देंगे, ना किसी को नहीं आने देंगे। चारों ओर से घेर के अगर सहमति कराएंगे गांव वालों से, तो आप क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब भी अटल रहेंगे श्रीमान। हाँ, पर एक ही जन बोली, वो जो बोला है उसको पता चला गांव से बाहर कर दिए, बाकी लोग कोई नहीं बोल रहे हैं। उस समय के लिए सबको एक होना पड़ेगा, ऐसा बिखर के रहेंगे। पर अभी तो बोलो नहीं था, फिर उस समय कैसे हो? इतना कहानी सुनाने के बाद नहीं बोले हो अभी, तो फिर कैसे हुई ऐसे? पचामा दादर टोला में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन ने आदिवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि 100 हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि उनकी बिना सहमति के खनन के लिए दे दी गई। घोंदी ग्राम में तो फर्जी सहमति के गंभीर आरोप भी लगे हैं। सवाल है कि पेशा कानून और वन अधिकार कानून के लागू होने के बावजूद ग्राम सभा की अनदेखी क्यों की गई। विधायक संजय उइके और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इन ग्राम सभाओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारी जमीन हमारा फैसला। अब देखना यह है कि प्रशासन जनभावना और कानून के इस आह्वान को कितनी गंभीरता से लेता है। यह कि इनके अलावा भी अन्य एवं राज्य सरकार के संबंधित विषयों के मंत्रालयों में आपत्ति किए जाने हेतु भी प्रस्ताव किया जाता है। सामाजिक समानता और महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाली फूले अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति की वर्ष 2026 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। बालाघाट में आयोजित विशेष बैठक में सर्वसम्मति से पंकज डोंगरे को समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्ष 2026 में महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य रूप देने के लिए फुले अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति ने अपनी नई टीम की घोषणा भी कर दी है। बुद्ध फुले अंबेडकर जयंती समारोह समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें पिछले साल का आय व्यय का ब्यौरा भी दिया गया था और नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मैं पंकज डोंगरे सार्वजनिक जयंती समारोह 2026-27 का अध्यक्ष बना हूँ और मेरे साथ ज्ञानी रामटेके जी महासचिव पद और योगराज बारमाटे सर जी कोषाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हुए हैं। स्थानीय स्तर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों और युवाओं की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। समिति की इस नई कमान में पंकज डोंगरे को अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पंकज डोंगरे ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना और समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना है। पंकज डोंगरे के साथ कार्यकारिणी में सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदों पर भी सक्रिय कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। नई टीम ने संकल्प लिया है कि 2026 का जयंती समारोह
न केवल भव्य होगा बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किए जाएंगे। अध्यक्ष रह चुके सार्वजनिक जयंती समारोह के उन्हीं के निर्णय से ये आज का जो गठन हुआ है समिति का, तो हम आशा करते हैं कि आगे जो कार्यक्रम होंगे अपने बहुजन समाज के 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से 1 जनवरी शौर्य दिवस तक के हम सुचारू नियम से चलाने का कार्य करेंगे। और कल एक बालाघाट जिले में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है, तो कल तो हमारी आगामी बैठक विस्तार नहीं हो पाएंगी। हम मंगलवार के दिन 10 फरवरी के दिन शाम को 6 बजे यहाँ पे समता भवन में आगे की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाओं से चाहूँगा कि इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।